हेलो बच्चों। तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्नलिखित अवकल समीकरणों का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। डी वाई बट्टा डी एक्स प्लस वाई सेक एक्स बराबर 10x। तो यहाँ पर देखो ये अवकल समीकरण दिया हुआ है और हमें इसका व्यापक हल ज्ञात करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य अवधारणा देखो क्या हो जाएगी। हम जानते हैं कि जब भी देखो इस प्रकार का अवकल समीकरण हो डी वाई बट्टा डी एक्स प्लस में पी एक्स गुणा वाई बराबर में क्यू एक्स, तो इसका जो हल होता है वो हम जानते हैं। देखो इसका हल किस प्रकार से लिखते हैं हम, y गुणा में आई एफ बराबर में समाकलन आई एफ गुणा में क्यू एक्स डी एक्स। इस प्रकार लिखते हैं इसका हल, जहां जहां जो आई एफ है वो क्या होता है, समाकलन गुणांक, समाकलन गुणांक, और आई एफ का मान क्या होता है, e की घात में पी एक्स डी एक्स का समाकलन। ठीक है, तो यहां पे देखो हमारे पास में क्या अवकल समीकरण है, डी वाई बट्टा डी एक्स प्लस में देखो sec x को अगर हम पहले लिख दें और यहां पर गुणा में है y बराबर में है 10x, तो तुलना करने से px का मान आ जाएगा sec x और qx का मान आ जाएगा 10x। ठीक है, तो अब अगर यहां से हम if निकालें तो वो क्या आ जाएगा, देखो e की घात में समाकलन sec x dx। अब sec x का जो समाकलन होता है वो क्या होता है, sec x का समाकलन होता है log आधार e। ठीक है, और यहाँ पे sec x प्लस में 10x आता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो ये ई और ये ई जब भी ये समान होते हैं तो लघुगणक के गुणधर्म से क्या हो जाता है, जो अंदर वाला पद है वो लिखा जाता है। तो इसका मान आ जाएगा sec x प्लस में 10x। ये हमारे पास में आई एफ का मान आ चुका है। तो अब देखो हल लिख लेते हैं। तो हल क्या आएगा, देखो इस अवकल समीकरण का y गुणा में sec x प्लस में 10x बराबर में देखो समाकलन qx का मान है 10x और आई एफ का मान चल रहा है sec x प्लस में 10x, और यहाँ पे गुणा में आ जाएगा 10x। इसका हमें समाकलन करना है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे y गुणा में sec x प्लस में 10x बराबर में देखो यहाँ पर अंदर गुणा कर लेते हैं और अलग अलग कर लेते हैं पदों को। तो समाकलन sec x 10x, इसका समाकलन प्लस में समाकलन 10 स्क्वायर x। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से क्या बनेगा, y गुणा में sec x प्लस में 10x बराबर में इसका जो समाकलन है sec x 10x का sec x ही हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर देखो 10 स्क्वायर एक्स को हम sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख देंगे, फिर समाकलन करेंगे तो sec स्क्वायर एक्स का समाकलन होता है हमारे पास में 10x। ठीक है, और माइनस में जो एक आएगा उसका समाकलन x हो जाएगा, प्लस में समाकलन का अचर हमने c मान लिया है। ठीक है, तो अब देखो अगर यहाँ से हम y का मान निकालें तो y बराबर में क्या बन जाएगा, देखो हमारे पास यहाँ पर sec x प्लस 10x, इसके बट्टा में ये पूरा पद आ जाएगा sec x प्लस में 10x। तो देखो sec x प्लस 10x, इसके पूरे के बट्टा में ले जाते हैं हम sec x प्लस 10x, माइनस में x है बट्टा में sec x प्लस 10x प्लस में c बट्टा में sec x प्लस में 10x। ठीक है, तो ये पद तो जो है आपस में विभाजित हो गए एक बार। तो हमारे पास में y बराबर में क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स बट्टा sec x प्लस में 10x, ये आ गया, और प्लस में c बट्टा sec x प्लस 10x, ये बन गया, और यही हमारा अवकल समीकरण का हल आ गया। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।